हेलो स्पार्टन्स, क्या चल रहा है? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी तो पहले मुझे एक बात बताओ। पहले आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो आज यहाँ पे आपको समझ आएगा। ठीक है, हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। वहाँ पे जल्दी से फटाफट से हेडिंग लगाओ, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लगाओ फटाफट से। IUPAC नोमेनक्लेचर। सर हमने तो लास्ट लेक्चर में यही देखा था। अरे भाई साहब, हमने वहाँ पे सिर्फ स्टार्ट किया था, अभी तो हमने स्टार्ट किया, अभी बहुत आगे जाना है हमें। ठीक है भाई, फटाफट से हेडिंग लगाओ IUPAC नोमेनक्लेचर। लेकिन किसका? अरे हमें आज काम करना है, हम आज नाम देंगे। हम किसका नाम रखने वाले? देखो यहाँ पे हेडिंग लगाओ फटाफट से, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। देखो बच्चों क्या लिखा मैंने बोर्ड पे, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, तो आज इनको खत्म करेंगे। अब देखो हमारा लेक्चर का आज का प्लान क्या होगा। पहले तो शुरुआत करेंगे बेसिक्स के साथ। जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो उसके बाद हम चालू करेंगे कुछ स्पेशल केसेस, और वीडियो के अंत में लास्ट में मैं आप सबसे सॉल्व कर लूंगा जेई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट से वहां पे हेडिंग लगाओ IUPAC नोमेनक्लेचर किसका? अल्किन और अल्काइंस का। ठीक है, अब पहले तो मेरी बात सुन लो, अब नोटबुक को बंद कर दो। ठीक है, फटाफट से नोटबुक को बंद कर लो। पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे, पहले समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद खुद से लिखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पहले समझेंगे, उसके बाद सोचेंगे, और लास्ट में हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे किसी चीज का नाम लिखूंगा तो मुझे एक सीक्वेंस पता है बच्चों। ठीक है ना, तो मेरे पास सीक्वेंस क्या था बताओ जल्दी से फटाफट से। सर हम वहां पे लिखते थे, क्या था मेरे पास बताओ सर? पहले तो था हमारे पास, क्या था हमारे पास? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद था वहां पे, उसके बाद था हमारे पास वहां पे क्या था बच्चों? बताओ जरा जल्दी से मुझे। उसके बाद था, हाँ बताओ फटाफट से, क्या था? प्राइमरी, प्राइमरी क्या था बच्चों? साइक्लो बाईसाइक्लो, उसको क्या बोलते थे हम? यहाँ पे मेरे पास था प्राइमरी प्रेफिक्स करके। ठीक, ओके, थोड़ा आगे चलो सर। उसके बाद हम लिखते थे वहां पे रूट वर्ड, सही। उसके बाद हाँ सर, उसके बाद था हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और अंत में सर वहां पे था हमारे पास सेकेंडरी, बताओ जल्दी से, सफिक्स था। ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं। एक तो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैंने लेक्चर को शुरुआत किया था, हम रटेंगे नहीं, कंसेप्ट को समझेंगे। और यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैंने आपको दूसरा एक सीक्वेंस दिया, क्या था वो वाला? जरा रिवाइज कर लो। वहाँ पे हम सर वहाँ पे शुरुआत करते थे साइड चेन से, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं, सब्सटेंट भी बोलते हैं। ठीक है, साइड चेन से स्टार्ट करूंगा। प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब मेरे पास अगर साइकिल होगी तो मैं वहां पे क्या लिखता था? साइक्लो। ओके, उसके बाद अबे रूट वर्ड मतलब क्या? अगर मेरे पास एक कार्बन होगा चेन में तो उसको मैं बोलूंगा मिथ, दो होंगे तो इथ, तीन होंगे तो, हाँ फटाफट से बोलो, तीन होंगे तो प्रो, चार के लिए हाँ ब्यूट, पांच के लिए पेन था। वहां पे एक मेरे पास सीक्वेंस था, उसको तो मैं याद रख सकता हूँ। अब प्राइमरी सफिक्स क्या था सर? वहां पे आपने लिखा था एनी स्लैश, एनी स्लैश या फिर YNA। अब ये क्या था? अरे भाई साहब, एनी मतलब अल्केन, ENA मतलब, हाँ बताओ जल्दी से, अल्कीन, और YNA मतलब क्या? अल्काइन। YNA था ना, ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे, और अंत में था मेरे पास फंक्शनल ग्रुप। इसको तो याद हम रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब डायरेक्टली शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात वहां पे लिख लो, साइड पे नोट करके, वहां पे लगाओ हैशटैग, हैशटैग प्राइमरी सफिक्स। में आपको पहले तो बताने वाला था प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, लिखो वहां पे फटाफट से प्राइमरी सफिक्स। बच्चों जब भी मैं किसी कंपाउंड का नाम लिखूंगा वहां पे, सपोज कर लो मेरे पास पहले तो वहां पे है डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम क्या करते थे? वहां पे लिखेंगे ENA। जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे? ENA। ठीक है, ओके। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मैं वहां पे क्या करता हूँ? हाँ अभी ट्रिपल बॉन्ड के लिखा है ना ऊपर, YNA। ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी बताएगा।
10वीं पास बच्चा होगा तो डेफिनेटली बता सकता है, छोटा बच्चा मतलब 10वीं पास वाला, उससे छोटा नहीं है, ठीक है। अब ये तो मुझे पता है, ओके। अब सर आगे क्या ट्विस्ट है कहानी में, समझो। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दिखे तो क्या करेंगे? अबे यार क्या बोल रहा हूं मैं, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ होंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, देखो वहां पे हम लिखेंगे EN, और यहां से मैं E को इरेज करता था, मैंने आपको पहले भी बताया था। YN लिखो, आगे जाके बताऊंगा, नीचे बताऊंगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे वहां पे, ओके। अब उसके बाद अगर समझो डबल बॉन्ड सेम रिपीट हुआ तो एक काम करेंगे, देखो वहां पे अल्केन का A वैसे ही रहेगा। बॉन्ड कितने देख लो, एक बार, 2 बार है, तो लिखेंगे डाई इन करके, ठीक है। वहां पे क्या किया हमने बच्चों, डाई इन करके लिखा, ठीक, ओके। अब समझ लो ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो गए वहां पे, तो एक काम, A वैसे ही रहेगा वहां पे, A डाई YN, ठीक है, अडाइन होगा, और ऊपर वाला अडाइन होगा। उसको छोटा सा बॉक्स कर दो फटाफट से वहां पे, ठीक है, कर दो बॉक्स, ठीक है। अब एक काम करेंगे, देखो ये तो मुझे कंसेप्ट तो क्लियर हुई, अब डायरेक्टली शुरुआत करते हैं यहाँ पे अल्कीन और अल्कलाइन से, दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। तो अब तो मुझे पता है हम क्या करते थे वहां पे बच्चों, मेरे पास पहला रूल क्या था वहां पे, हाँ बताओ जल्दी से, क्या रूल था वहां पे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। लिखो मेरे साथ वहां पे, या फिर पहले समझ लो क्या लिखते थे हम वहां पे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन किसकी बच्चों, हाँ बताओ जल्दी से, किसकी, सर कार्बन एटम्स की, चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये तो मुझे पता था, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है देखो, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट लोवेस्ट नंबर, या फिर उसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, स्लैश कर दो वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ से कम छोटा वाला नंबर चाहिए, वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कम से कम छोटा नंबर चाहिए वहाँ पे। तो देखो ये कंपाउंड ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं, या फिर पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ इसके बारे में। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो मुझे प्रायोरिटी सेट करनी है। अभी प्रायोरिटी मतलब क्या, प्रायोरिटी मतलब समझ लो मुझे वहां पे प्रेफरेंस देना है। अब सर प्रेफरेंस क्या चीज है, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था, एक लड़का है या फिर एक लड़की है, समझ लो, ठीक है, एक लड़की है, उसको शादी करनी है। अब उसके पास 2 चॉइसेस है, एक चॉइस में क्या है, देखो दोनों बंदे स्मार्ट दिख रहे, सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों के पास डिफरेंस क्या है, एक का पैकेज है 10 लाख पर ईयर का, दूसरे का है 10 करोड़ पर ईयर का। आप ही बताओ अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ उसी को ही हम बोलते हैं प्रायोरिटी या फिर प्रेफरेंस देना। प्रेफरेंस देना मतलब दोनों में से कौन सी चीज मेरे लिए सही है ये तो मुझे पता है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो प्रायोरिटी इन केसेस में पहले देखते हैं, देखो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को आएगी, उसके बाद सोच लो साइड चेन के बारे में, ठीक है, ओके क्लियर हुआ सर। अब देखो एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल वहां पे लिख लो फटाफट से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब मुझे बताए नाम कैसे रखेंगे इसका, अभी मैंने आपको बोला था नंबर कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से लगाना है बताओ जल्दी से मुझे, मैं नंबर लगाऊंगा डबल बॉन्ड का पहला वाला, तो फटाफट से लिखो वहां पे, हाँ यहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से मेरे साथ दोहराओ, 1 2 3 4 5 6 7 है वहां पे, ठीक है। अब खुद से एक क्वेश्चन पूछ लो, क्या पूछूंगा बच्चों हम खुद से, यहाँ पे आपको साइड चेन दिख रही है क्या, नहीं सर यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है। उसके बाद आगे जो हम करेंगे साइकिल है क्या वहां पे, सर साइकिलों को भी छोड़ दो क्योंकि साइकिल नहीं है यहाँ पे। अब रूट वर्ड लिखो वहां पे, वो जो कार्बन कितने हैं वहां पे देखो जरा फटाफट से, सर 7 कार्बन है, 7 कार्बन मतलब मुझे क्या पता है वहां पे
मैं लिखूंगा हेप्ट करके, कार्बन भी खत्म हुए, ठीक है। थोड़ा आगे जाओ, रूट वर्ड से थोड़ा सा आगे। इन तीनों में से किसको चूज करेंगे? हाँ, डबल बॉन्ड है सर, ये नहीं लिखना होगा। लेकिन रुको जरा, क्या करेंगे? यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, तो कम वाला नंबर वहां पे लगाओ 1 ENE, नाम हुआ उसका हेप्ट 1 ENE, ठीक है। ओके, अब उसके नीचे दूसरा डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे, डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक Cl लगा दो ऐसे करके। अब बताओ फटाफट से नंबर कहाँ से लगाएंगे? अभी रूल वही है, डबल बॉन्ड को कम से कम आना चाहिए, क्लोरीन के बारे में मत सोचो, ठीक है। लगाओ, ऐसे शुरुआत करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब साइड चेन है वहाँ पे, अबे देखो ना, है साइड चेन वहाँ पे, है ना। तो साइड चेन होगी तो हम क्या करेंगे वहाँ पे बच्चों? पहले साइड चेन का नाम लिखो वहाँ पे आगे उसके। देखो कहाँ पे? सर 5th नंबर पे दिख रहे हैं हमें, तो क्या लिखेंगे उसके आगे? लिखो फटाफट से 5 क्लोरो, लिखा देखो, क्लोरो साइड चेन खत्म, साइकिल नहीं है, 6 कार्बन मतलब रूट वर्ड हेक्स। और उसके बाद कहाँ पे देखो जरा, 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 ENE, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझ आ रहा है और आसानी से ग्रास पे भी हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये तो मुझे बेस क्लियर हुआ। सपोज कर लो मैं केस फर्स्ट वहाँ पे अब डिस्कस करूँगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, उसके बाद केसेस के साथ चलेंगे। अब बच्चों मेरे पास तो केस नंबर फर्स्ट है, इफ़ यू कंपाउंड कंटेनिंग बोथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे। अब क्या होता है देखो, हाँ यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड्स containing डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो घबराएंगे नहीं वहाँ पे, एक ही रूल याद रखेंगे, जहाँ से जो नज़दीक होगा वहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मतलब सपोज कर लो कोई चेन है, ठीक है, उसी चेन में कौन सा भी क्लोज हो वहाँ से चलेंगे, ठीक। तो ये लिखेंगे कैसे देखो वहाँ पे, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ देखो, द क्लोजर बॉन्ड कौन सा भी हो, डबल हो या फिर ट्रिपल हो, ब्रैकेट में लिखूंगा वहाँ पे, डबल और ट्रिपल विल गेट लोवेस्ट नंबर या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी, या फिर लिखो क्या लिखेंगे, लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट लिखो, लोवेस्ट पोजीशन या फिर लोकेंट या फिर नंबर लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल भी देखेंगे वहाँ पे। समझो एक कंपाउंड है मेरे पास, देख लो जरा फटाफट से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने बनाया उसको ट्रिपल बॉन्ड और ऐसे करके आगे छोड़ा। अब सर नंबर लगाए कहाँ से? एक मिनट रुको जरा, फिर थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ पे ऐसे करके, हाँ अब समझ आ रहा है। हाँ अब बताओ फटाफट से, मुझे वहाँ पे क्या करना है, उसको मुझे नंबर देना है, लेकिन यहाँ से या फिर यहाँ से, सोचो ऊपर लिखा है ना, सोचना क्या है वहाँ पे। हाँ बताओ फटाफट से, नंबर कहाँ से लगाए? तो शुरुआत यहाँ से कर दो, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड क्लोज है मेरे, क्या है, क्लोज है, तो यहाँ से शुरुआत करो। लिखो फटाफट से, 1 2 3 4 5 6, लिखा फटाफट से सबने। ओके, अब पहला क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या पूछेंगे? वहां पे साइड चेन है? अब है क्या साइड चेन वहां पे? नहीं है, तो साइकिल वो भी नहीं है। उसके बाद 6 कार्बन मतलब, हाँ बोलो फटाफट से सर, 6 कार्बन मतलब हेक्स लिखेंगे वहां पे हम। लिखो तो फटाफट से, हेक्स लिखा, ठीक है। अब रुको थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे पास देखो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था पहले भी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है देखो बच्चों, नाम लिखेंगे कैसे, किसका लिखेंगे पहले? तो मुझे इसके लिए ABCD आनी चाहिए। अब अगर समझो आपके पास ENE होगा मतलब अल्कीन है, YNE होगा तो फिर मेरे पास क्या है, अल्काइन है। याद कैसे रखेंगे इसको? अब अगर मुझे ABCD पता होगी तो इन दोनों में से पहले नाम किसका लिखेंगे? देखो EY, अबे ABCDE, E पहले आता है, Y लास्ट में है, तो E वाले को पहले लिखो, समझ लो। हाँ सुनो फिर से, अल्कीन वाले को पहले लिखना है। क्या बोल रहा हूं मैं? अल्कीन वाले को पहले लिखो, ठीक है। तो अल्कीन कहाँ पे है सर? 1 और 2 के बीच में है, तो अल्कीन को लिखेंगे कैसे? यहाँ पे 1ENE करके, उसके बाद 3 और 4 के बीच में 3YNE,
लेकिन सर जी ई को हम इरेज करते हैं, क्यों? बिकॉज ए ई आई ओ यू और वाई, फिर से ही सुनो, ए ई आई ओ यू और वाई एक साथ होंगे तो पहले वाले को काट दो, खत्म कर दो पहले वाले को वहां से, किया हमने खत्म, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल किस दूसरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो ये तो मुझे पता है सर, अब पता चला जो क्लोज होगा वहां से शुरुआत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर हमें। लेकिन समझो केस सेकंड होगी मेरे पास, सपोज कर लो टाई होगा, समझो टाई। अभी टाई मतलब क्या? एक कंपाउंड है मेरे पास यहाँ पे बोर्ड पे, जिसमें क्या हो रहा है देखो, ऐसे करके एक प्यारा सा छोटा सा कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है लास्ट वाला अंत में। सर अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? देखो आपने बोला था, आपने समझाया था कि जो क्लोज होगा वहाँ से शुरुआत करेंगे। क्या बोल रहा हूँ? जो क्लोज होगा वहाँ से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो दोनों भी सर फर्स्ट पोजीशन पे है, दोनों भी टाई कर रहे हैं, टाई ही हो रहा है ना, देखो ना 1 और यहाँ पे भी 1। अब इस केस में क्या करेंगे? तो ऐसी वाली केस में थोड़ा लॉजिक लगाओ प्यारे बच्चों, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, यानी पहले आता है ना तो डबल बॉन्ड गेट मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा क्यों? यहाँ पे मेरे पास EN है, यहाँ पे मेरे पास YN है, तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे, क्या नहीं भूलेंगे? अल्फाबेटिकली मुझे वहाँ पे लिखना था। मेरी केमिस्ट्री है ना, तो करो शुरुआत यहाँ से शुरुआत। अल्किन यहाँ पे है ना मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया फर्स्ट नंबर, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा और यहाँ पे लास्ट वाला छठा लिखा, ठीक है। अब बताओ नाम फटाफट से। सर फिर से 6 कार्बन हो गए। देखो अब क्या करेंगे बच्चों? हेक्स लिखा, ठीक है। अब साइड चेन तो नहीं थी ना मेरे पास, ओके, पहले डबल बॉन्ड को लिखते थे। कहाँ पे है डबल बॉन्ड? पहले ही नंबर पे है, तो 1 इन लिखा, ठीक। अभी EN लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको इरेज करने वाला हूँ मैं आगे जाके, ठीक है। 1 इन लिखा वहाँ पे। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? 5 और 6 के बीच में, मतलब लिखेंगे वहाँ पे किसको? हाँ, अरे पहले वाले को वहाँ पे ऐड कर दो फटाफट से, 5YN, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, सब क्लियर हुआ, ओके। अब सर, अब ये तो हमें पता चला, समझ लो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था। देखो दोनों बॉन्ड सेम होंगे तो मतलब सपोज कर लो मेरे पास एक कंपाउंड है यहाँ पे जिसमें डबल बॉन्ड ऐसे करके 2 बॉन्ड एक साथ में वहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे? वही रूल है, देखो जो क्लोज है वहाँ से नंबर लगाओ, लगाए नंबर यहाँ से फटाफट से, पहला, दूसरा, बताओ मेरे साथ, हाँ, तीसरा, चौथा और यहाँ पे आएगा आपका 5वां नंबर, ठीक है सर, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन नाम लिखते समय एक मैंने आपको बोला था, अगर डबल बॉन्ड रिपीट हुए होंगे वहाँ पे तो अल्केन का जो ई था ना वहाँ पे, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, उसको वैसे ही लिखेंगे। मतलब पेंटेन होगा या फिर ब्यूटेन होगा तो समझो पेंट नहीं, ए भी वहाँ पे पेंटा, ब्यूट होगा तो ब्यूटा, समझो 6 कार्बन होंगे तो वहाँ पे हेक्सा करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, मेरे पास कार्बन है 5 कार्बन, तो जैसा मैंने आपको बोला था यहाँ पे ऊपर हेक्स है ना, तो यहाँ पे पेंट नहीं लिखेंगे सिर्फ, तो क्या करो? पेंटा, ठीक है, ए को वैसे ही रखो। अब ये सब कुछ मैं नहीं बोल रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुआ, मतलब कौन? हाँ, IUPAC। जैसे घर वाले ने आपका नाम रखा अच्छा सा, प्यारा सा, मीठा सा, वैसे हमारी बुआ कौन है यहाँ पे? हमारी मतलब पागलों, मेरी नहीं या फिर आपकी नहीं, ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुआ कौन है? IUPAC। आपका नाम किसने रखा? आपके बुआ ने। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक में नाम कौन रखेगा? ऑर्गेनिक की बुआ मतलब कौन? IUPAC। वही मुझे बताती है कि मेरे कंपाउंड की पहचान क्या है। अब यार आपकी पहचान मतलब आपका आधार कार्ड होता है ना, वैसे इसकी पहचान क्या है मुझे भी देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए। वैसे भी एक बात बोलते, देखो पहचान क्या होती है दुनिया को हम बताएंगे, पहचान क्या होती है दुनिया को हम बताएंगे। बिना नाम के आए थे लेकिन नाम किए बिना तो नहीं जाएंगे, ठीक है, समझ लो, ओके। अब देखो यहाँ पे पेंटा पे मैं नहीं रुका, आगे भी देखना चाहिए मुझे वहाँ पे, तो क्या करते हैं? देखो यहाँ से शुरुआत करो, कहाँ से बच्चों? पेंटा। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? एक तो सर 1 और 2 के बीच में, दूसरा 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है। क्या हुआ?
1 और 2 और 3 और 4 के बीच में। तो पहले तो लिखेंगे 1, खत्म पहली पोजीशन, कॉमा दे दो छोटा सा, 3 और 4 के बीच में मतलब 3 हुआ। अभी कितने बार प्रेजेंट है बताओ जल्दी से, कितने बार? सर 2 बार प्रेजेंट है, इसलिए लिखा मैंने डाई। और अल्किन की पहचान होती है बच्चों उसके इन से, ई से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मुझे क्लियर हुआ और आसान भी है सर, समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने केस सेकंड भी वहाँ पे डिस्कस की। ओके, अब देखो क्या होता है वहाँ पे। तो जब भी मैं एग्जाम में बैठता हूँ मुझे कंसेप्ट तो सभी क्लियर होते हैं, लेकिन मेरा प्रैक्टिस वहाँ पे उतना नहीं होता। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं वहाँ पे मुझे पूरी कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ करनी होती है। मतलब देखो वहाँ पे हम क्या करेंगे, केस थर्ड लूँगा मैं वहाँ पे आगे जाके, केस थर्ड उसमें पहले ही वहाँ पे फटाक से हेडिंग लगाओ, हाँ लिखो वहाँ पे सम स्पेशल एग्जाम्पल्स, या फिर हम यहाँ पे स्पेशल केसेस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब सर स्पेशल केसेस मतलब क्या? अब यार दिमाग घूमेगा तेरा, स्पेशल केसेस मतलब ऐसे गर 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 करके वहाँ पे घूम जाएगा। वैसे केसेस को मैं यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस करूँगा जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। अब देखो क्या करते हैं वहाँ पे, और कुछ एक्सेप्शन में उनको भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे लिखो पहला क्वेश्चन, वहाँ पे छोटा सा प्यारा सा ऐसा करके क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास है डबल बॉन्ड, समझ लो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। सर इसमें क्या दिक्कत है? लगाओ खास से भी नंबर। अबे सोच ले पहले, वहाँ पे सॉल्व कर ले, उसके बाद ही ट्राई करना। अब क्या है यहाँ पे, मुझे बात बताओ, हम नंबर खास से लगाएंगे, ठीक है सर? आपने हमें बोला था, क्या बोला था? डबल बॉन्ड शुड गेट लोवेस्ट नंबर, ठीक है, लगाए समझो, यहाँ से शुरुआत की समझो, यहाँ से 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, नाम लिखेंगे, लेकिन रुको ज़रा, नाम फटाफट से मत लिखना। अभी देखो इसी एग्जाम्पल में इससे अच्छी कोई व्यवस्था है वहाँ पे जहाँ पे मैं इससे भी कम नंबर दे सकता हूँ, डबल बॉन्ड को या फिर साइड चेन्स को, ठीक है? तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे बोर्ड पे बच्चों, इसी कंपाउंड को रिपीट करूँगा। यहाँ पे देखो क्या रिपीट, अबे हाँ ठीक है, हो गया रिपीट। लेकिन यहाँ पे मेरे पास था CH3, यहाँ पे था CH3, यहाँ पे था डबल बॉन्ड। अभी दूसरा कोई बच्चा बोलेगा ना सर अगर हमने ऐसा किया, कैसे किया? देखो अगर वहाँ पे देखो इसको तो नंबर नहीं देंगे हम, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को मुझे कम से कम नंबर चाहिए। क्या चाहिए वहाँ पे? डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ से शुरुआत की किसी ने, एक यहाँ पे लगाया, 2 3 4। अब सर दोनों भी केस में नंबर तो सेम ही है। देखो अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को पहला नंबर, यहाँ पे भी पहला नंबर है। अब प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? अब सोचो सर यहाँ पे दिक्कत है, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के लिए नंबर 1 ही आपने लगाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए नंबर 1 ही लगाया। अब साइड चेन्स को चेक कर लो थोड़ा सा, 2 3 2,3, यहाँ पे देख लो, हाँ अभी कहाँ पे है? 1,4, ठीक है 1,4। सर आपने बोला था ऐसा हुआ तो आपको क्या करना चाहिए? उन साइड चेन के पोजीशंस की सम कर दो, वहाँ पे फटाफट से करो एडिशन, मैथ आता है ना आपको? हाँ 2 + 3 क्या हुआ वहाँ पे? 2 + 3 सर बचपन में पढ़ा था 5, ओके। 1 + 4, हाँ बताओ फटाफट से, 5 हुआ। देखो फिर से फंसा दिया। क्या हुआ वहाँ पे? पहले तो ज़रा सोचो, नहीं तो पानी पीता हो थोड़ी देर, हाँ सोचो ज़रा, पहले क्या किया मैंने? देखो वहाँ पे आपको एक तो पोजीशन तो दोनों की सेम है, और दूसरी बात एडिशन भी सेम, सम भी सेम। फंस गए तो जो मेरे पास लोवेस्ट सम रूल था उससे भी पहले एक रूल है, देखो मतलब इससे उसकी बॉसिंग ज़्यादा है, उसकी कमांड ज़्यादा है। किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे तो पहले यही सोचोगे, ये तो रूल है मेरे पास, हमेशा नहीं फंसेगा यार आपसे, लेकिन कभी कभार तो फंसेगा ना। तो उस रूल का नाम है, देखो वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या रूल का नाम था? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो नीचे नाम था मेरे पास सर जी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपको क्या करना चाहिए? देखो आपने जो नंबर लिखे तो उनको चेक कर दो, मतलब क्या? चेक द नंबर्स, डायरेक्टली चेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
और जो वहाँ पे जो पहले आएगा वही जीतेगा। देखो वही जीतेगा। अभी रेस जैसा है, रेस में जो पहले आता है वही जीतता है ना। 100 मीटर रेस या फिर 200 मीटर रेस, भागो भागो भागो, जो पहले आएगा वही जीतेगा। वैसे ही यहाँ पे करेंगे, नंबर दे दो, जो पहले होगा वही जीतेगा। अब सर यहाँ पे क्या करें? देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मेरी साइड चेन 2 नंबर पे है और यहाँ पे पहले नंबर पे है। अभी छोटा बच्चा भी बताएगा, आप भी छोटे ही हो, बताओ फटाफट से पहले कौन आया? सर हाँ, न्यूमेरिकल में पहले 1 आता है तो जीतेगा 1 ही, वहाँ पे जीत गया मेरा छोटा सा पहला वाला नंबर 1 जीता। तो दिस सिस्टम इज करेक्ट, दिस विल बी रॉन्ग फॉर यू। तो अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जीता कौन यहाँ पे? जो मुझे क्लोज था वहाँ पे, जो मेरा रनर पहले था वही वहाँ पे जीत गया। ठीक है, सिमिलरली और एक केस यहाँ पे मैं बोर्ड पे डिस्कस करूँगा आपके साथ। वहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन लगाओ। ऐसे करके छोटा वाला एक बॉक्स है मेरे पास, छोटा सा बक्सा, साइक्लोब्यूटेन वाला है ना वो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास है एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे है आयोडीन समझो, यहाँ पे है मेरे पास Br और यहाँ पे है मेरे पास Cl। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सर नंबर लगाए कहाँ से? समझो किसी बंदे ने शुरुआत की यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 करके। ठीक है, अब इससे बढ़िया कोई नंबरिंग है आपके पास? ठीक है, वो भी चेक कर लेते, आगे जाके उसको चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने वही बक्सा बना दिया जहाँ पे क्या था मेरे पास? सर यहाँ पे था डबल बॉन्ड, यहाँ पे था आयोडीन और नीचे यहाँ पे था छोटा सा Cl और बड़ा सा Br। ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे Cl और ब्रोमीन वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, किसी ने सोचा सर अगर मैंने यहाँ पे पहला नंबर लगा दिया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, तो क्या होगा? अबे क्या होगा? जो आप सोचोगे वही होगा वहाँ पे। सर अल्किन को यहाँ पे भी नंबर 1 है, यहाँ पे भी नंबर 1 है, तो जीतेगा कैसे? वही रूल अप्लाई करो, सबका बॉस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, चेक कर लो फटाफट से वहाँ पे। सर जैसा आपने बोला था, यहाँ पे देख लो ज़रा बच्चों। पहले तो 3 है, उसके बाद है 4, उसके बाद फिर से 4 पे है। ये 4 को क्यों रिपीट कर रहा हूँ वहाँ पे? क्योंकि वही साइड चेन, वही सब्स्टिट्यूएंट 4 पे है। रिपीटेड है ना, मतलब रिपीटेड मतलब 2 है वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। अब यहाँ पे चेक कर लो। सर यहाँ पे तो पहले तो 3 पे है, उसके बाद भी है सर हमारे पास यहाँ पे 3 पे ही है, देखो सर, उसके बाद 4 पे है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जीतेगा कौन भाई? जो पहले आएगा वही। अब सर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मध्य को कैंसिल कर दो, थोड़ा आगे चलो। यहाँ पे 4 है सर जी और यहाँ पे 3 है, तो जीतेगा कौन यहाँ पे? हाँ बताओ जल्दी से, जीतेगा कौन यहाँ पे? कौन जीतेगा? तो जीतेगा दिस वन। तो इसका नाम बताओ फटाफट से, क्या लिखेंगे? लेकिन पहले तो बच्चों क्या हुआ देखो, अभी इसका नाम लिखना है, भूल नहीं गया था, यहाँ पे थोड़ी लाइट की दिक्कत हो गई थी, लाइट चली गई थी, तो मैंने फिर से वीडियो स्टॉप करके चालू किया है, तो मैं भूल गया वहाँ पे। यहाँ पे मैंने नाम ले लिखा था, फिर से फटाफट से उसका नाम लिखो यहाँ पे। वैसे भी अगर मैंने बताया भी नहीं होगा तो आपको तो आएगा ना, आप उतने स्मार्ट हो, है ना स्मार्ट? हाँ हो स्मार्ट, लिखो वहाँ पे। शुरुआत करो, कहाँ से शुरुआत करेंगे? देखो इस यहाँ पे सर 2 बार 1,4 है तो 2 बार, डाइमिथाइल है खत्म, साइकिल है तो लिखेंगे साइक्लो, उसके बाद 4 कार्बन वाली रिंग मतलब ब्यूट लिखा वहाँ पे, और 1 यानी। ठीक है, लिखो फटाफट से जो आपने पहले भी लिखा था। फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, यहाँ पे थोड़ी लाइट की समस्या हुई थी, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल स्किप नहीं किया था, वीडियो स्टॉप करके फिर से चालू किया था, इसलिए तो प्रॉब्लम हो गया। अब फटाफट से इसका भी नाम बताओ मुझे, क्या होगा नाम बच्चों? सर ये क्या करेंगे? IUPAC देखो पहले, सॉरी अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे ना इसको। सो 3rd पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद ABC, हाँ 3 क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे 4 आयोडो, 4 आयोडो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखो वहाँ पे साइकिल है ना, तो लिखेंगे साइक्लो,
उसके बाद 4 कार्बन है मेरे पास सर, मैंने लिखा ब्यूट, पहले बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे तो 1 इन लिखा हुआ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा समझ आ गया, सब कुछ क्लियर हुआ। अब क्या करते देखो, फटाफट से क्या करो, इनका मैक्सिमम टाइम आप लोग प्रैक्टिस करो। क्या होता है बच्चों, देखो पहले तो लिख लो, मैं बाद में इरेज करूंगा, फटाफट से देख लो जरा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और लिखो फटाफट से, ओके। अब क्या करते हैं देखो, हम स्पेशल केसेस में और कुछ एग्जाम्पल वहां पे डिस्कस करेंगे, देखो बोर्ड पे। तो बच्चों पहले तो देख लो क्या था, अगर आपको कभी भी आप कंफ्यूज हुए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, कभी कभार एग्जाम में हो जाता है यार, हम बोलते हैं यहाँ पे हम स्मार्ट है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया बच्चे हैं, लेकिन होता क्या है वहाँ पे, अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो मुझे सिर्फ वहाँ पे केमिस्ट्री नहीं देखना है, मुझे वहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चों, फिजिक्स भी होता है, सॉरी फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो भी है, ठीक है। अगर आप जेई का दे रहे हो तो मेरे पास पीसीएम है वहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो इन सब का प्रेशर हम एक साथ झेल लेते हैं ना वहाँ पे, तो कंफ्यूज तो होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन क्या होता है देखो, जितने टाइम आप प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम आप उन प्रेशर को बैलेंस करना भी सीखेंगे। इसीलिए तो भगवत गीता में एक श्लोक कहा है, अगर आपने सुना होगा तो देखो वहाँ पे क्या कहा था, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्तो कर्मणि। मतलब क्या, तुम सिर्फ कर्म पे फोकस करो, ठीक है। अगर तुम कर्म पे फोकस करोगे विदाउट थिंकिंग कि मुझे वहाँ पे फल क्या मिलेगा, तो तुम कर्म अपना अच्छा कर सकोगे। वैसे आप ही अपना कर्म अच्छा करो और पढ़ते रहो, ठीक है। वहाँ पे देखो फटाफट से, मेरे पास वहाँ पे और एक सवाल है, स्पेशल केस वाले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, देखो फटाफट से। तो क्या होता है वहाँ पे, एक छोटा सा सवाल है मेरे पास, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, वैसे करके थोड़ा सा मैं आगे गया तो यहाँ पे भी मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है, एक ही कंपाउंड में 3-3 डबल बॉन्ड। देखो घबराना मत, कैसे भी क्वेश्चन हो पहले समझो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने समझो यहाँ से या फिर यहाँ पे मुझे चेन स्टार्ट करने, और पहले ही समझ लो ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड मेरे पास, दिस इज माई सब्सटीट्यूएंट। अब इसको साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है सर, इसका नाम लिखेंगे कैसे, है ना। तो नाम कैसे लिखते, देखो पहले तो साइड चेन का, तो उसको छोटा सा सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए। अब एक तो बात समझो, यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इथिनाइल है, इथिनाइल नहीं है भाई। इथिनाइल मतलब क्या, देखो हाँ, मेरे पास ऐसे करके एक छोटी सी चेन है, ऐसे करके एक चेन हो गई मेरे यहाँ पे। अगर इस चेन को यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इथिनाइल होगा। अब इथिनाइल कैसे, देखो 2 कार्बन है सर, मेरे पास था इथिन, ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, इथिन को मैंने यहाँ पे एज ए सब्सटीट्यूएंट जोड़ दिया, तो ई को इरेज करके मैं वहाँ पे क्या लिखता था, इथिनाइल करके लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी यहाँ पे केस देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास ऊपर तो चेन है यहाँ पे, ठीक है, एक चेन है मेरे पास, उसके नीचे क्या है, उस चेन को आपने डायरेक्टली यहाँ पे कार्बन को अटैच कर दिया, ठीक है। समझे डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे चेन को आपने डायरेक्टली कार्बन को जोड़ दिया, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज स्पेशल सब्सटीट्यूएंट, इसका नाम होता है बच्चों मिथाइलिडिन। लिखो वहाँ से फटाफट से, मिथाइलिडिन। और एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, देखो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, अगर समझो कभी भी ऐसी चेन है आपके पास और इस चेन को यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक कार्बन आगे बढ़ गया, ठीक है, क्या हो देखो, अब यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे इथाइलिडिन। क्या बोलेंगे बच्चों, इथाइलिडिन। और सोचो कभी कभार हम कहाँ पे फंस गए और वहाँ पे अगर आपके पास 3 कार्बन होंगे, मतलब कैसे देखो, एक छोटी ऐसे करके आगे चेन है, क्या है, एक चेन हो गई आपकी रेलवे के डिब्बे जैसे, जग 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 करके आगे जा रही है। यहाँ पे सपोज कर लो डबल बॉन्ड है, ऐसे करके चेन है, ज़रा काउंट को काउंट कर दो, 1 मिनट ज़रा, हाँ ठीक है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोपाइलिडिन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देखो कार्बन एक, हाँ ठीक है,
1 2 3 है, यहाँ पे डायरेक्टली चेन को अटैच किए, 3 कार्बन है ना, चारों के तो उसको लिखेंगे वहाँ पे ब्यूटाइलिडिन, ठीक है। अब इसको मिथाइलिडिन बोलेंगे इस चेन को। नंबर दे दो यहाँ से, जहाँ से मुझे क्लोज था मैंने यहाँ से शुरुआत की, देखो यहाँ पे तो पहला आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। 1 2 3, हाँ यहाँ से क्लोज दिख रहा है मुझे, तो 6 कार्बन की चेन हुई। अब पहले तो मेरा हमेशा की तरह आपसे सवाल होगा, यहाँ पे मेरे पास साइड चेन है क्या, है ना साइड चेन वहाँ पे, हाँ सर है वहाँ पे साइड चेन हमारे पास। कौन सी है देखो, यहाँ पे लिखा है देखो, कौन सी, मिथाइलिडिन की। चिल्लाओ जोर से, कौन सी, मिथाइलिडिन की सर वहाँ पे चेन है। तो इसका नाम क्या बनेगा, देखो चेन कहाँ पे है, थर्ड वाले पे है, तो लिखो वहाँ पे फटाफट से, हाँ क्या लिखेंगे, 3 मिथाइलिडिन, ठीक है सर लिखा यहाँ पे। उसके बाद क्या है देखो जरा, 1 मिनट सिर्फ इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं आगे। उसके बाद मेरे पास क्या है, टोटल कार्बन कितने चेन में, सर मेरे पास 6 कार्बन है, लिखा मैंने हेक्स लिखा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब 2 डबल बॉन्ड हुए तो मुझे वहाँ पे हेक्सा लिखना पड़ेगा, हेक्सा लिखा। अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे है, एक तो 1 और 2 के बीच में, मतलब यहाँ पे 1 लिखा मैंने, कॉमा कर दो। उसके बाद 5 और 6 के बीच में मैंने 5 लिखा, 2 बार है, 2 बार मतलब सर डाई लिखो, और अल्कीन इसलिए मैंने लिखा ENA, क्लियर। अभी क्लियर हुआ क्या क्या किया है मैंने वहाँ पे, हाँ क्या किया हमने वहाँ पे, मिथाइलिडिन लिखा एज ए साइड चेन, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं सर, अब तो हमें समझ भी आ रहा है। अब बच्चों और एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ऐसे ही जैसा होगा, समझ लो एक साइकिल है मेरे पास छोटी सी, यहाँ पे मेरे पास एक साइकिल है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक ग्रुप है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। अभी देखो क्या क्या, घबराना नहीं, डबल बॉन्ड है सर। और आप क्या करेंगे, पहले तो खुद से पूछो वहाँ पे, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ खुद से क्या पूछेंगे, देखो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड है सर दोनों, ये क्या है, अबे दिस इज योर साइड चेन। तर ऊपर इस साइड देखो कहाँ पे मैच होता है सर, डबल बॉन्ड डायरेक्टली चेन को अटैच्ड है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है, इसको हम बोलेंगे इथाइलिडिन, क्या बोलेंगे, इथाइलिडिन। अब नंबरिंग शुरू कर दो, कहाँ से भी करो, मेरे ख्याल से सिमेट्री की दिख रहा है, ठीक है। समझो यहाँ से किया, 1 2 3, आगे मत जाना, साइड चेन है 4 5 6, बताओ नाम फटाफट से सर, इसका नाम बनेगा, हाँ जोर से चिल्लाओ जरा। अभी थर्ड कार्बन पे है ना, तो बना 3 इथाइलिडिन, वेरी गुड। उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 6 कार्बन, लेकिन साइकिल है ना तो साइक्लो, ठीक है, 6 कार्बन हेक्स, लेकिन सर डबल बॉन्ड रिपीटेड है तो हेक्सा करो वहाँ पे, और 1 और 4 के बीच में 2 बार है ना, तो डाई लिखा, और अल्कीन के लिए इन लिखा, ठीक है। अभी क्लियर हुआ क्या क्या किया, देखो बच्चों वहाँ पे 2 बार लिखा, और अल्कीन दा, इसलिए मैंने क्या किया वहाँ पे डाइन करके, वहाँ पे वैसे करके उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब और एक एग्जांपल वहाँ पे डिस्कस करते, देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझ लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्यारा सा आसान सा सवाल ले लिया, समझो बोर्ड पे। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे मेरे पास है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे है मेरे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी मेरे पास है डबल बॉन्ड। अबे घबराएंगे नहीं यार, ठीक है, घबराओ मत। हाँ क्या कर दिया सर, अबे टाई हो रहा है, देखो क्या होता है, देखो टाई के केस में दोनों, अभी कहाँ से भी काउंट करो, देखो यहाँ से शुरुआत की है किसी बच्चे ने, 1 2 3 4 5, ठीक है। समझो किसी बच्चे ने यहाँ से शुरुआत की, दिख रहा है ना सभी को, 1 2 3 4 5, सर 5 कार्बन है दोनों साइड, और दोनों भी बाजू में वहाँ पे, एक में तो इथीन मतलब सॉरी डबल बॉन्ड से स्टार्टिंग है, एंडिंग में डबल बॉन्ड से है, दूसरे में सर ट्रिपल बॉन्ड से है। तो हमें पता है इन केस ऑफ टाई, जोर से बोलो अबे क्या, इन केस ऑफ टाई सर हम क्या करते हैं, अल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं इथीन से, या फिर अल्कीन से शुरुआत करो। तो बढ़िया सा मैंने यहाँ पे पहला नंबर लगाया, घबराएंगे नहीं, दूसरा यहाँ पे लगाया, तीसरा लगाया यहाँ पे, अब चौथा अल्कीन की तरफ ही चलो, और 5वां यहाँ पे आया। मतलब मेरे पास सर प्यारी सी 5 कार्बन की चेन बन गई।
अब इसको क्या बोलोगे यार, देखो यहाँ पे साइड में लिख के बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक तो है CH है, यहाँ पे कार्बन होता है ना इसे, यहाँ पे भी कार्बन होता है, देखो CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है देखो, और उसको आगे करके ऐसे बॉन्ड है, ठीक है। मतलब बच्चों यहाँ पे ऐसे करके चेन है, तो दिस इज योर साइड चेन। तो इसका नाम कैसे रखेंगे समझो, पहले समझ तो लो। पहले सर ए था इथाइन था, क्या था इथाइन था। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, मेरे चेन के कार्बन से। तो उसी समय में इस ई को इरेज करूंगा। क्यों इरेज किया, क्योंकि एक हाइड्रोजन को मैंने वहां पे रिप्लेस कर दिया, इथिनाइल कर दो वहां पे, इथाइनाइल को इथिनाइल भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास दोनों भी सेम है देखो यहाँ पे। तो नाम कैसे लिखेंगे इसका। अब सर ये दोनों भी चेन्स थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है और 2 बार है, तो क्या करते थे हम बच्चों, अगर 2 बार होगा तो वहां पे यहाँ पे लिखो उसके नीचे 3,3, 2 बार मतलब डाई लिखा। चेन का नाम क्या है मेरे पास, हाँ ट्रिपल बॉन्डेड चेन है, इथी लिखो, स्पेलिंग चेक कर लो, इथाइनाइल, ठीक है खत्म, चेन 2 खत्म हो गई। अब आगे क्या किया जाए। अब बच्चों 5 कार्बन मतलब क्या होगा वहां पे, मतलब तो बनता है पेंट से, लेकिन सर वहां पे कार्बन का डबल बॉन्ड रिपीट हुआ तो सॉरी टी रह गया वहां पे, पेंटा कर दो, ठीक है। पोजीशन बताओ जरा, 1 और 4, 1,4 डाइन लिखो वहां पे, देख लो एक बार, अब देख लो फटाफट से, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हमें अब तो समझ आए, ठीक है। अब आगे 1-2 एग्जाम्पल और यहाँ पे डिस्कस करते, देखो ऐसे ही टाइप के होंगे थोड़े से, समझो। कभी कभार एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया आपको, क्या हो देखो वहाँ पे पहले आसान सा देखते, देखो और यहाँ पे समझ लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब बताओ क्या करेंगे। अब बच्चों कोई खच्चर बोलेंगे सर जी नंबर यहाँ से लगाओ, अबे चेन मत देखना, डबल बॉन्ड देख लो, वहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन का कहाँ पे है, नंबर वहाँ पे ही बनेगा। अबे सोच तो लेना पहले, क्या मैंने इसी लेक्चर में पहले बोला था आपसे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा शुरुआत वहाँ से करो बच्चों, खच्चरबंदी नहीं करेंगे यहाँ पे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, डेफिनेटली यहाँ से कर दो, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 कार्बन हुए। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अगर समझो यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं होता तो साइक्लोहेक्सेन है ना, इस रिंग का नाम होगा साइक्लोहेक्साइल। क्या करेंगे, साइक्लोहेक्साइल। कहाँ पे प्रेजेंट है, 3rd नंबर पे। तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखो फटाफट से, 3 साइक्लोहेक्साइल, ठीक है सर हो गया, 3 कार्बन रिंग में है, तो फटाफट से लिखो वहाँ पे साइकिल है तो साइक्लो, रिंग है तो साइक्लो लिखा। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे, उससे पहले 3 कार्बन है ना मेरे पास, तो होगा प्रोप 1 EN, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। लेकिन ऐसे केस में क्या करोगे, अगर समझो अगर आपके पास यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके नीचे यहाँ पे सपोज कर लो, अब क्या करोगे सर, अब तो दोनों ओर से हमें प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है बच्चों, सर दोनों में भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे होगा तो जिसमें ज़्यादा कार्बन वहाँ से नंबर लगाओ। और एक बात, नंबर यहाँ पे नहीं देंगे हम, नंबर कहाँ देंगे, नीचे, क्योंकि मुझे पता है सर डबल बॉन्ड को मुझे छोटा वाला नंबर चाहिए, ठीक है। मैंने शुरुआत तो की समझो यहाँ से, किसी ने लिखा यहाँ पे, अब दूसरा ऊपर नहीं, आगे जाओ, डबल बॉन्ड को पूरा करो पहले, उसके बाद बाकी का सोचेंगे। 1 2 3 सॉरी 4 5। अब प्रॉब्लम क्या है, हम इसको साइक्लोप्रोपाइल भी नहीं बोल सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड होगा तो इसका नाम क्या बनेगा, यहाँ पे साइड को लिखते देखो सर, पहले तो ये था साइक्लोप्रोपीन है, कोई छोटा बच्चा भी बताएगा, ENE, ठीक है। अब क्या करते थे सर हम, हाँ अभी क्या करता था, तो वहाँ पे तुम लोग यहाँ पे E को इरेज करोगे और YN को लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लोप्रोपिनाइल करोगे तो भी चलेगा। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो सर प्रोपिनाइल मतलब क्या, उस 3 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड होगा ना, तो मुझे क्या पता होना चाहिए वहाँ पे बच्चों, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब सोचो देखो ज़रा, यहाँ पे चेन है ना ऐसे करके, ठीक है,
और यहाँ पे भी मैंने उसको रिपीट किया, तो यहाँ पे चेन है समझो, यहाँ पे लूँगा या फिर यहाँ पे लूँगा, दोनों में डिफरेंट केसेस है ना। तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और हम सबको पता है सर कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स के केस में, इसलिए बोलता था मैं पहले वाला लेक्चर देख क्या हो यहाँ पे यार, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब जिसका नाम है नॉर्मली नहीं लिख सकता, अगर नहीं देखा तो वापस जाओ यार, थर्ड वाला लेक्चर देख क्या हो वहाँ पे, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यहाँ पे पहला नंबर लगाया, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ना, दूसरा, और वहाँ पे तीसरा। ठीक है, लिखो नाम इसका। सर हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम ब्रैकेट में लिखते थे, लेकिन उससे पहले 4 को वहाँ पे जोड़ दो, 4 ब्रैकेट में। चलो क्या है ब्रैकेट में, देखो इसका नाम है साइक्लोप्रो, डबल बॉन्ड है सेकंड और थर्ड के बीच में, 2 इनाइल कर दो यहाँ पे, खत्म। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जंप करो, क्या करेंगे आगे जाके, साइड चेन तो खत्म हुई, अब यहाँ पे नीचे साइक्लो है, हाँ साइक्लो करेंगे तो साइक्लो लिखा, 5 कार्बन मतलब पेंट हुआ, पेंट। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में, मतलब क्या लिखेंगे वहाँ पे, हम वहाँ पे लिखेंगे 1 ENE करके, लिखो वहाँ पे फटाफट से 1 ENE लिखा। ठीक है, अब एक काम कर लो, मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे हैशटैग क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था, तो लिखो फटाफट से वहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। देखो हम वहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ठीक है ओके। उसके बाद लिखो वहाँ पे हैशटैग करके, सर आपने ये क्या कर दिया, आसान आसान सवाल बोर्ड पे डिस्कस किए और हमें घर में सॉल्व करने के लिए टफ क्वेश्चन, अभी टफ नहीं है, सभी आसानी है यहाँ पे, आप थोड़ा कंसेप्ट को पहले समझ लो। मुझे गारंटी है आपको ये सभी सवाल वहाँ पे छूट जाएंगे, मतलब आराम से आप तो उनको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद देखो थोड़ा सा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, हैशटैग करके तीसरा हुआ ना, 3 क्वेश्चन हुए यहाँ पे। उसके बाद देन और एक दिखता हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ हम इन सबको ट्राई कर दो, आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक फटाफट से लिख लो, यहाँ तक फास्ट थोड़ा सा। ओके ठीक है बच्चों, अब लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर, यहाँ पे हम लेक्चर को क्लोज करेंगे। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था शुरुआत में, लेक्चर के स्टार्टिंग में, मैं अंत में आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो मेंस का है, यहाँ पे भी मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊपर जो मेरे पास क्वेश्चन है वो कहाँ से है, नीट एग्जाम से, और यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है मेंस 2010 से। ठीक है, अब देखो पहले तो क्वेश्चन देखते ही पहचानना चाहिए हमें उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मतलब उसकी पहचान हम आंखों से पता होना चाहिए। मुझे क्या होना पता चाहिए, आंखों से मुझे कि कंपाउंड मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। और किसी ने एक बात सच कही है, देखो क्या कहा है किसी ने, पहचान, सॉरी हाँ क्या कहा है किसी ने, आई एम सॉरी, किसी ने तो सच कहा है, दहशत तो आंखों से होनी चाहिए साहब, वरना हथियार तो चौकीदार भी रखता है। ठीक है ओके, समझ लेना। ओके अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सबको कुछ भूल के रूल्स के साथ फटाफट से चलेंगे। अब यहाँ पे तो मुझे नाम लिखना है, सभी बच्चे अभी जिन्होंने लेक्चर देखा है, अभी मैंने पहले भी बोला था खच्चरपंथी नहीं करेंगे, रूल्स के साथ चलेंगे, खच्चरों वाली कौन सी भी बात हम नहीं करेंगे। अच्छे बच्चे हम, प्यारे बच्चे हैं और सब कुछ समझने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो बताओ वहाँ पे पहले वीडियो को पॉज कर लो, अभी करो पॉज और देख लो आधे का क्वेश्चन, तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद में यहाँ पे आना, पहले देख लो खुद से। ठीक है, अब देखो पहले तो क्या है यहाँ पे, हाँ
बहुत सारे बच्चे ब्रोमीन से स्टार्ट करेंगे। बच्चों मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे कि मुझे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चाहिए और मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन को छोटा वाला नंबर चाहिए। अगर ब्रोमीन से शुरुआत करनी होगी तो शुरुआत आपको यहाँ से करनी पड़ेगी, जो गलत होगी। क्यों गलत होगी? देखो यहाँ पे 1 2 3 मेरा डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे जाएगा, तो वो बात गलत है। शुरुआत करो एक तो यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है? यहाँ से की पहला, दूसरा, तीसरा। अब आगे मत जाना, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे चलो। चौथा, और यहाँ पे मेरे पास फिफ्थ कार्बन, 5 हो गए मेरे पास कार्बन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीले रंग से साइड चेन को गोल करूँगा फटाफट से। देखो एक तो मेरे पास साइड चेन यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे फिफ्थ वाली साइड चेन नहीं, चेन का पार्ट है वहाँ पे, ठीक है? अब देख लो वहाँ पे नाम कैसे बनेगा उसका। पहले तो 4 पे ब्रोमीन है, तो लिखो वहाँ से फटाफट से, हाँ लिखो 4 ब्रोमो, कॉमा, उसके बाद आगे क्या है बच्चों, 5 पे, सॉरी कहाँ पे, थर्ड पे कौन सा ग्रुप है, 3 मिथाइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ फटाफट से, 5 कार्बन मतलब चेन हुई मेरी पेंट की, ठीक है, पेंट, और पोजीशन 2 और 3 के बीच में मतलब 2 यानी, ठीक है? लिखो फटाफट से नाम उसका, 4 ब्रोमो, एक बार फिर से चेक करो, 3 मिथाइल पेंट 2 यानी क्यों 2 पेंटेन लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे देख लो जरा, कॉम्प्लेक्स कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, मुझे रूल्स पता होने चाहिए। और जिस तरह वहाँ पे महाभारत में अर्जुन को उस मिट्टी वाले पंछी की आग दिखाई पड़ रही थी ना, वैसे आपको यहाँ पे रूल्स के साथ पता होना चाहिए मुझे ऑपरेशन वहाँ पे कहाँ पे करना है। अभी ऑपरेशन मतलब नंबर कहाँ पे लगाओ, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी शुरुआत करेंगे तो 1 से होगी, मतलब टाई वाली केस से, टाई वाली केस से हम शुरुआत करेंगे अल्कीन से, मतलब यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 3, इसको मत जाना, आगे चलो, चौथा। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से, यहाँ पे मत आना यार, यहाँ पे तो साइड चेन है ना, ऊपर चलो, 5वां, 6वां और 7वां, 7 कार्बन हुए मेरे चेन में, हेप्ट की चेन है मेरे पास, ठीक है? अब ज़रा देख लो साइड चेन कौन से है आपके पास। एक तो सर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन वाली चेन है। देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, 1 कार्बन मतलब मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले तो आएगा यम ना, तो लिखो नाम फटाफट से, यहाँ से शुरुआत करो, 3,4, 2 बार है सर, डाई मिथाइल, उसके बाद 4 पे कौन सा ग्रुप है, अभी मैंने बोला था आपको 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल लिखेंगे हम लोग, ठीक है, खत्म। उसके बाद साइड चेन तो खत्म कर दी। अब नाम लिखना है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का। पहले तो लिखते हैं हम डबल बॉन्ड से, मतलब क्या, पहले तो मेरे पास है 7 कार्बन, तो लिखा मैंने यहाँ पे हेप्ट, 7 ही है ना, ठीक है, हेप्ट लिखा। उसके बाद 1 और 2 के बीच में मतलब 1 ENE लिखा, खत्म हुआ। अल्काइन के लिए क्या करेंगे सर, 6 YNE लिखो और इस वाले को इरेज कर दो, इस वाले को मिटा दो फटाफट से। देख लो जरा, सही है आपका, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, नीट 2017 से है। अब यहाँ पे एक तो बात मैं बताना भूल गया आप सभी को, मैंने कहाँ पे भी ऑप्शन नहीं लिखे, मुझे आपको विदाउट ऑप्शन प्रैक्टिस करवा लेना है। क्लियर हो रहा है मेरी बात आपको? विदाउट ऑप्शन चलो, मतलब वहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शंस हो गए तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा देखो, आपको क्या करना है, 2,6 डाई इथाइल डेक 4 ENE का स्ट्रक्चर वहाँ पे ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर लिखते समय यहाँ पे देख लेना, डेक मतलब अभी डिकेन वाला डेक, हाँ, कितने कार्बन, 10 कार्बन। फटाफट से एक चेन बना देता हूँ, देखो वहाँ पे मैं 10 कार्बन वाली, जैसे शुरुआत करूँगा, पहला कार्बन, टीका लगा दिया, CH ग्रुप है ना वो, ठीक है। एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे बढ़ा देता हूँ यार, बहुत बड़ी हो गई थी। एक बार फिर से काउंट कर ले, अभी काउंट कर लेना फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 कार्बन हो गए। उसके बाद सर 4 कार्बन पे मेरे पास अल्किन का ग्रुप है, 4th, यहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, दूसरे और 6 कार्बन पे मेरे पास डाईथाइल का ग्रुप है। तो एक काम करते, देखो
अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से दी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा कार्बन मतलब यहाँ से शुरुआत करो। देखो 1 2, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CH3 का। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी लिखो। देखो चेक कर लो ज़रा एक बार फिर से। अभी यहाँ से नंबर नहीं आएगा यार, यहाँ से क्लोज है ना अभी मेरे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से डबल बॉन्ड भी क्लोज है और साइड चेन भी क्लोज है, तो ऐसे वाला स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाएंगे। वहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे आपके पास विदाउट ऑप्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा परेशानी बड़ी होगी आपके पास, दिक्कतें बड़ी होगी, उतने आप भी बनेंगे वहाँ पे वैसे ही। वैसे मैं विदाउट ऑप्शन आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसका तो फालतू है यार, बताओ फटाफट से क्या करेंगे। सर जो क्लोज वहाँ से शुरुआत, ठीक है बच्चा। यहाँ से 1 लगाया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पाँचवा। अब देखो 5 कार्बन है, साइड चेन नहीं है, तो शुरुआत तो करूँगा मैं यहाँ पे पेंट से, पेंट, ठीक है। अब पहले नाम लिखो अल्किन का, कहाँ पे देख ले ज़रा, 3 नंबर के पास है 3 उसके बाद 1 और प्यारे बच्चों ई को ख़त्म कर दो, मिटा दो वहाँ से, ठीक है, ओके। अब मुझे लगता है यहाँ तक मैंने आपके सभी डाउट्स, सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया। अगर कहाँ पे भी दिक्कत होगी तो वीडियो को फिर से देख लेना वहाँ पे। और दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। मैंने यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपके जेईई और नीट के भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपसे सॉल्व करते रहे, ठीक है। तो रुकते हैं आज का लेक्चर यहाँ पे, थैंक यू।